देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह बेहद गंभीर है। 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इससे पहले ईडी ने भी जुलाई में 35 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली थी। वहीं अब सवाल ये है कि आखिर अनिल अंबानी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे, कैसे हुआ ये लोन फ्रॉड और आगे क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट पे। देश के सबसे हाई प्रोफाइल लोन फ्रॉड केस में से एक, जिनमें नाम है अनिल अंबानी का। जी हाँ, वही अनिल अंबानी जो कभी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे और आज उन पर हजारों करोड़ के लोन फ्रॉड का आरोप है। सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और शनिवार यानी 23 अगस्त को उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सीबीआई ने इस केस में कार्रवाई क्यों की है? दरअसल 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को यस बैंक से करीब 2000 करोड़ रुपए का लोन मिला। इन लोन को समय पर न चुकाने और पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। सीबीआई का कहना है कि कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया गया और लोन की रकम को गलत जगह खर्च किया गया। यही वजह है कि इसे फ्रॉड घोषित किया गया है। वहीं शनिवार को सीबीआई ने कंपनी के दफ्तरों और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी थी। उस समय रेड का कारण था यस बैंक से लिए गए 3000 करोड़ रुपए के लोन और धोखाधड़ी का मामला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस केस में कड़ा रुख अपनाया। एसबीआई ने न सिर्फ सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस शुरू की, बल्कि अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही भी शुरू की है, जो इस समय मुंबई के एनसीएलटी में पेंडिंग है। एसबीआई ने हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन और खुद अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है। बैंक का आरोप है कि आरकॉम ने एसबीआई से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। इनमें से लगभग 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च किए गए और करीब 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए। इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां एक्टिव है। शुरुआत में सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी, जो यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन से जुड़े थे। दोनों मामले में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम सामने आया था। इसके बाद ईडी ने भी जांच शुरू की और कई वित्तीय संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट एजेंसी में साथ साझा की। इनमें नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि यह एक सोचा समझा और सुयोजित प्लान था, जिसके तहत बैंकों, निवेशकों और शेयर होल्डर्स को गुमराह किया गया। वहीं जांच में सामने आई गड़बड़ियां, जांच के कई चौंकाने वाली बातें सामने लाई गई है, जैसे कि कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल, लोन से जुड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ना होना, फर्जी कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करना और सबसे बड़ी बात, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया, जिसे लोन एवरग्रीनिंग कहा जाता है। यहाँ तक कि जुलाई के आखिर में ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। इसका मतलब है कि बिना इन्वेस्टिंग ऑफिसर की अनुमति के वह देश नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने कोशिश की तो एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त को अनिल अंबानी को ईडी के ऑफिस में पेश होना पड़ा, जहां उनसे 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई। यह पूछताछ करीब 3 घंटे तक चली। वहीं यह पूरा मामला सिर्फ एक कंपनी या एक व्यक्ति का नहीं है, यह देश के बैंकिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। कभी देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रहे अनिल अंबानी आज इस स्थिति में क्यों पहुंचे? क्या यह सिर्फ बिजनेस फेलियर है या फिर जानबूझकर किया गया धोखाधड़ी का खेल? यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में यह केस भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सबक बनेगा।
तो अनिल अंबानी, जिनका नाम कभी देश के टॉप बिजनेसमैन में लिया जाता था, आज जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीबीआई की रेड, ईडी की पूछताछ और बैंकों की शिकायत के बाद सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लोन फ्रॉड का मामला है या इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे हैं। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निशानेबाज।